हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद यही है कि आप सब सही है और आपकी एनडीए की प्रैक्टिस, एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही है। और ये वीडियो खासकर मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, बच्चे जो खासकर मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं और जीएटी से थोड़ा सा उनको फियर टाइप का बना ही रहता है कि यार ये कैसे कवर होगा, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। और फिर पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं, घंटों तक पढ़ाई भी करते हैं, पर बावजूद उसके जीएटी के अंदर उनका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो रीज़न उसमें बेटा आप लोगों का कम पढ़ाई करना भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं। रीज़न उसमें आपकी डेडिकेशन भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपको तो एनडीए जाना है। अब रीज़न क्या है कि ग्राफ जो है आपके स्कोर का जीएटी में बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो बेटा उसके पीछे का रीज़न है स्ट्रेटेजी का। रीज़न क्या होता है कि बच्चा आमतौर पर एक सही पैटर्न को जीएटी के अंदर फॉलो नहीं कर पाता। तो अब वो कौन सा पैटर्न रहने वाला है, उसी पैटर्न को मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। और फिर अगर आप उस पैटर्न को अगले, आज से अगर हम बात करते हैं तो 43-44 दिन बचते हैं, और इतने दिन भी अगर आप फॉलो कर गए तो आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो स्कोर का होगा जीएटी में वो ज़रूर बढ़ेगा। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी? चलिए उस स्ट्रेटेजी को अगर हम बात करते हैं तो उसको मैं 5 अल्फ़ाबेट्स में आपका बांटता हूँ। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे तो वो 5 अल्फ़ाबेट हैं, CBNRT। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेटेजी के नाम पर ये 5 अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है? तो अगर हम बच्चे बात करें तो ये 5 अल्फ़ाबेट के तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया पैटर्न को तो आपका जीएटी का ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाएगा। यहाँ पर बेटा जो C आती है उसका मतलब होता है क्लास। बच्चे कभी भी आपको जो क्लासरूम में कराया जा रहा है उसको मिस नहीं करना है, आपको रेगुलर क्लासेस करनी होंगी। उसके बाद क्योंकि होता क्या है कि क्लास के अंदर कोई भी टीचर आपको बेहद ज़्यादा मैक्रो अप्रोच देता है किसी भी टॉपिक की। कोई भी टॉपिक होगा उसकी मैक्रो अप्रोच आपको क्लास से मिलेगी। देन आफ्टर अगर आपके टीचर ने आपको कहा है कि आप ये रेफरेंस बुक करिए तो जो टॉपिक आपको क्लास में कराया गया सेम टॉपिक आप अपनी बुक में जाकर कवर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैक्रो अप्रोच यहाँ से कवर हुई और जो छोटी मोटी कोई चीज़ बचती है वो कहाँ से कवर हो जाएगी? बुक से कवर हो जाएगी। सी क्लियर हुआ, बी क्लियर हुआ। अब बारी किसकी है? बारी है एन की। बेटा दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। एनडीए में बच्चा क्या करता है ना, कि ये मैं अपने नोट्स क्या करूँगा, वीडियो से तो पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे पास तो लेक्चर्स हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास सोर्स है, लेकिन जो रिवीजन में आपके खुद के नोट्स रोल प्ले करते हैं ना, वैसी मदद आपकी कोई नहीं कर पाता पेपर से पहले। तो इसी वजह से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जीएटी के हर एक सब्जेक्ट के आपके पास क्या हो? नोट्स हो। क्यों? क्योंकि नोट्स होंगे तो तब आएगी बारी आर की, और उसके बाद क्या होगा बेटा? आपको रिवीजन बेहद करना पड़ेगा, रिवीजन बेहद ज़्यादा। और खासकर बेटा एक टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ तक तो सर हम कर ही रहे हैं, घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सर हम करते हैं, हमारा स्कोर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ तक तुमने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा और पेपर में गए तो पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है, कैसे एग्जामिनर के माइंड को समझना है, कैसे एक पैटर्न को समझना है, उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप जैसे ही आपका कोई टॉपिक ख़त्म होता है उस टॉपिक का क्या लगाएं बेटा? टेस्ट लगाएं। यहाँ आके तैयारी पूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पेपर का, उस पैटर्न को जानना चाहते हैं तो आपके उसके क्वेश्चंस का करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करते जाएंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीएटी का स्कोर बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट आपको मैथ्स करने में बेहद ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मज़ा भी आता है ना? हो सकता है क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे जो एनडीए करते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड के ही हैं, ये भी कारण हम मान लेंगे। लेकिन रीज़न क्या होता है कि क्या तुम वही क्वेश्चन ही करते हो केवल जो सर ने क्लास में कराए? ऐसा तो नहीं है। आप बुक्स में जाएंगे, आप डीपीपीज में जाएंगे, नए अपना माइंड लगाएंगे। वही काम कहाँ करना है? यहाँ पर भी करना है। अगर आप रेगुलर टेस्ट और मॉक देना शुरू कर देंगे
तो आप देखेंगे क्या कि आपका ग्राफ भैया जीएटी में कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ्स पेपर पास कराता है, मेरिट इन जीएटी कराता है। तो हर एक सब्जेक्ट जरूरी है बाबा, यूपीएससी ने पूछा है तो ज़रूरी है। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको मदद भी करेगी और आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस भी करेगी। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।